सुजानगढ़ के भोजलाई बास की पानी की टंकी जो कि जर्जर अवस्था में हो चुकी है। जलदाय विभाग के एक्शन रामोतार सैनी दोपहर पहुंचे, टंकी का दौरा किया, निरीक्षण किया। सैनी ने बताया कि जर्जर टंकी से आम जन को इस खतरे को लेकर विभाग सचेत है। टंकी के गेट समेत चारों ओर सील करवा दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से रास्ते में बैरिकेड भी लगवाए गए हैं। चार पहियों को वाहन नहीं दिया गया है। इस दौरान जयश्री कमल धादी सहित भाजपा पार्टी के 2-3 कार्यकर्ता उपस्थित थे। जर्जर टंकी की अवस्था पर गुस्से हुए कहा कि जल्द से जल्द इस टंकी को डेमोलिश करवाकर नई टंकी है ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जिस पर एक्शन कहा कि पूर्व में टंकी को डेमोलिश करने के लिए 3 टेंडर निकाले जा चुके, लेकिन टंकी के 4 बसावट नीचे मंदिर होने के चलते कोई ठेकेदार डेमोलिश करने के लिए आगे नहीं आया। बीती शुक्रवार की रात को भारी बरसात से टंकी का छज्जा भी गिरा था। बिल्कुल, हमारे वार्ड की ये जो स्थिति है, ये टंकी की जो स्थिति है, इसके लिए हम दिन-रात प्रयत्नरत हैं और सभी अधिकारीगण इसमें सहयोग कर रहे हैं। मेरी जनता बहुत सहयोग कर रही है इसमें। और टेंडर के लिए बात है कि टेंडर के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, कोई ठेकेदार, बस ये एक दिक्कत है। लेकिन जल्द ही मैंने कहा यहाँ कोई नहीं आ रहा तो आप कहीं बाहर से बुलवाइए, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र ये आप काम करवाइए। और अभी जो ये छज्जा गिरने वाला है, लगभग लटका हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक्शन साहब से बात की है कि पहले तो आप इसको हटवाएँ, ताकि जो तुरंत नुकसान होने वाला है हमें, वो थोड़ा-सा बचाव हो सके। तो ये ज़रूरी है। और एसडीएम साहब से भी बात की, एक सिपाही फिर से यहाँ लगाएँ ताकि लोग आवाजाही यहाँ से बंद करें। और ये रास्ता भी बंद करवाया गया है, तो जल्द ही इस समस्या से निदान मिलेगा। इस टंकी के निर्णय तोड़ने के लिए लगाई हुई हैं, जो कि 23 तारीख को बताया है। 23 तारीख को ओपन होना है और 23 तारीख तक हम जो भी निविदाएं प्राप्त होती हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करके इसको अविलंब तोड़ने की कार्रवाई करवाएंगे। तब तक हमने जो बोर्ड लगाने का काम, सार्वजनिक पब्लिक के लिए आवाजाही का जो आवाजाही हो रही है उसको बंद कराने के लिए श्रीमान एसडीएम साहब से भी बात करके कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्ष में जो विपक्षी सभापति विपक्ष की जो प्रतिनिधि हैं वो भी आज आई हुई हैं। इन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं हम उनकी भी पालना करवाएंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको तोड़ने की कार्रवाई करवाएंगे। बुधवार को मुहर्रम पर सुजानगढ़ के शहर में मातमी जुम्मनों के साथ ताजिए निकाले गए। शहर में 2 ताजिए निकले, जिनमें एक काज दूसरा तेलियान अखाड़ा का यह था, पंचायत भवन से निकाला गया। दोनों ताजियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्य रास्तों से होते हुए मातमी जुम्मनों के साथ घंटाघर के पास युवा अखाड़ा लगाकर विभिन्न तरह के करतब दिखाए। जुलूस में बजी लेकर भी चल रहे थे। आखिर में ताजियों को करबला में सुपुर्द किया गया। मुहर्रम पर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम के महीने में से साल की शुरुआत होती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की इमाम हुसैन करबला की जंग में शहीद हुए थे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस महीने गमी के रूप में मनाया जाता है। सुजानगढ़ के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जलसे को शिरकत करने के लिए सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने गांधी चौक में इससे में शिरकत की। वहीं आपको बता दें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इमाम हुसैन की याद में निकाला गया ताजिया, जहाँ पे ढोल ताशे बजाकर मातमी धुन के साथ साथ निकाला गया। सुबह 11 बजे से निकला गया ताजिया, जहाँ पे पहुंचा मुख्य बाजारों में जगह जगह समाज सेवियों द्वारा की गई सेवा पेयजल की। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के मुख्य बाजार से निकलता हुआ ताजिया पहुंचा करबला, जहाँ पे खास किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद में शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया सुजानगढ़ में ताजिया। निकटवर्ती कस्बे लाडनू के जैन विश्व भारती में मुख्य कार्यों का शिलान्यास करने के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे जैन विश्व भारती परिसर, जहां पे आगमन से सर्वप्रथम उन्होंने जैन संत जय मुनि के दर्शन किए। इसके बाद भजनलाल ने भवन पहुंचे, जहां उनका साफा व माला साल पर उड़ागत किया गया। जैन विश्व भारती प्रशासन द्वारा आचार्य के प्रवचन व अन्य कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल, सभा अनुहार कॉम्प्लेक्स, आयुर्वेद औषधालय, साधना केंद्र, योगेश्वम भवन सहित 5 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। आचार्य महाप्रभु के जीवन पर अक्षुण्ण शिकायत उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में जैन साधुओं का योगदान रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा जैन विश्व भारती
जीवन के मूल्यों पर शिक्षा दी जाती है। यहाँ मानव मूल्यों के केंद्रित संस्थाचार्य व जैन संघ के प्रदेश में सुख कामना मंगल कामना प्राप्त करते रहते हैं। इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल, गुलाब चंद खैरी जैन विश्व भारती विद्यालय, बछराज दुगड़ जैन विश्व भारती। नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नया जीवन देकर पुरातन संस्कृति का वैभव बहाल करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। यही जैन विश्व भारती की स्थापना के पीछे भी महान सोच रही है। यहाँ शोध का कार्य किया जाता है। जैन दर्शन के आगामी को अध्ययन शोध को जो यहाँ काम किया जाता है उसकी चारों तरफ उसकी प्रशंसा है। मेरा इस संस्थान से पहले से भी जुड़ाव रहा और लगाव रहा। इस पवित्र परिसर में आयोजित भाजपा की जो प्रदेश कार्य समिति हुई उसमें भी मुझे यहाँ लगभग 3 दिन रहने का मौका मिला। मैंने उस समय पहली बार मैंने देखा कि लाडनू में इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा संस्थान है। निश्चित रूप से मैं नमन करना चाहता हूँ आचार्य तुलसी जी को कि उन्होंने इस तरह का विचार उस समय किया और शिक्षा, साहित्य, साधना, शोध, संस्कृति, सेवा जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति व मानव कल्याण की भावना इस संस्थान का मूल मंत्र है। आचार्य तुलसी जी की जन्मभूमि, आचार्य महाप्रभ जी की कर्मभूमि लाडनू को आचार्य महाश्रवण जी ने 13 पंथ संघ की राजधानी की उपमा भी दी है, जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। जैन विश्व भारती संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। मुझे ये जानकर गर्व हुआ कि यहाँ प्राचीन भाषा और लिपियों का भी संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो विधा है, हमारी इस पुरानी विधा के बारे में यहाँ शोध हो रहा है। अनुसंधान जैसे कार्य गुरुकुल वास के वातावरण में किए जा रहे हैं। आचार्य तुलसी जी ने इस अभ्यारण्य की भी संज्ञा दी थी जहाँ प्रत्येक जीव अवय होकर रह सकता है। जैन विश्व भारती ध्यान, योग, जैन विधा, राजस्थानी लिपि, प्राकृतिक भाषा आदि के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। सुजानगढ़ तहसील के गांव भांगीवाद के एक छात्र जो कि सीकर के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह पहुंचे परिजन सीकर, जहां पे सीकर के राजकीय कल्याण हॉस्पिटल में बॉडी रखाई हुई थी। परिजनों ने शव का पंचनामा नहीं करने का फैसला लिया, मांग की और आरोप लगाया जब तक आरोपी की गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक छात्र का हम पंचनामा नहीं करवाएंगे। परिजनों का आरोप था छात्र यूनिफॉर्म नहीं था। उन्होंने कहा कि उसकी यूनिफॉर्म 19 जुलाई तक सिलकर तैयार होगी, इसके बाद यूनिफॉर्म पहन के आएगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने एक नहीं सुनी, उसके साथ मारपीट का आरोप लगाया। उपस्थित लोगों ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कोचिंग के छात्र सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को ध्यान नहीं देने। कई छात्र संगठन ने इस दुखद घटना का विरोध जताते कार्रवाई करने की मांगे। उल्लेखनीय है कि सीकर की कई सतहों में आत्महत्या के मामले इन दिनों में काफी बढ़े हैं, जिसमें मात्र एक कंट्रोल बनाकर इतनी सीधी कर ली है। छात्रावासों को समय समय जांच की जानी चाहिए, ना ही स्कूल प्रशासन कड़ाई बरतता है। इस संबंध में परिजन के ताऊ ने आपत्ति दर्ज कराते हुए का ताऊ लगता हूँ। नाम मेरा महावीर प्रसाद, निवासी भांगीवाद तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू राजस्थान। बच्चा पिछले 4 साल से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में पढ़ रहा है। बच्चा ऐसे साधारण नहीं है, बच्चा 93% 10वीं क्लास में इसी स्कूल में लेके आया है। बच्चे को कल पूरे दिन भर प्रताड़ित किया है। सुबह को हमारे को स्कूल के किसी छात्र से पता लगा कि स्कूल के प्रार्थना सभा से बच्चे को बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके बच्चे को प्रताड़ित करने के बाद में पूरे दिन प्रताड़ित किया है। बच्चा सेंसिटिव था तो बच्चे ने एक ही शब्द बोला कि सर जो मेरी गलती है आप मेरे को मेरी गलती बताइए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई गलती नहीं बता के पूरे दिन इसको प्रताड़ित किया है। उसके बाद जो घटना घटी है, घटना घटने के बाद में स्कूल प्रशासन के द्वारा गार्जियन को, परिजन को, रिश्तेदार को, हमारी पंचायत को, लोकल थाने किसी को सूचना नहीं दी गई। जो बच्चा पढ़ता था
हमारे पास पड़ोस गांव मुर्डाकिया का उस बच्चे से उसके पिताजी से नंबर लेकर के रात को 7:39 पे फ़ोन किया कि भाई बात ये हो गई पुलिस द्वारा। अच्छा, उस बच्चे के पिताजी के पास पुलिस हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश एचरा का रात को 9:20 पे फ़ोन गया। 9:20 पे बोला भाई आपको स्कूल प्रशासन से कोई आपके बच्चे के बारे में जानकारी मिली? उस समय उसका पिताजी खाना खा रहा था, बोला मेरे को कोई सूचना नहीं मिली। बोला आपके बच्चे के साथ ये वारदात हो गई। तब वो अपने घर से निकल करके वे लोटसर पहाड़ी पे मजदूरी का काम करता है और बोला ठीक है मैं लोटसर से फ़ोन आ गया, मैं पहाड़ी पे जाता हूँ। फिर आकर के रात भर मंथन करते रहे, विचार करते रहे कि भाई ठीक है स्कूल वाला कोई फ़ोन करे। स्कूल वालों ने हमारे को कोई फ़ोन नहीं किया। हम इंतज़ार करके सुबह जो हम यहाँ पे आ गए। बच्चे से कोई बात हुई थी किस तरह की जो सामने आई बच्चे थी? से हमारी क्या कोई कहना? बात नहीं। बच्चे ने कल पूरे दिन में प्रयास किया कि मेरे को मेरे घर से बात करवा दो, लेकिन बार बार बच्चे ने फिर अपने साथियों के जो क्लास में पढ़ने वाला बोला मेरे को कोई सिम ला दो और मैं घर में बात कर लूँ, लेकिन बच्चे को घर में कोई बात नहीं कर। क्या कारण रहा है उसका अब कारण का हमारे को कोई रीज़न का पता नहीं सर, क्योंकि हमारे को उसके साथ जो बच्चे उसी से पता लगा है कि यूनिफॉर्म का बच्चे ने नोट करवा दिया कि 19 तारीख से मैं स्कूल यूनिफॉर्म मेरी तैयार हो जाएगी, सिलाई हो जाएगी और मैं प्रार्थना के समय आप प्रार्थना स्थल मारपीट की गई स्टाफ की तरफ से? बिल्कुल मारपीट की बच्चे के साथ, जो किया बच्चे उनके साथ किया। अपना तथ्य छिपाने के लिए 3 बार ऑफिस में बुलाया है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे सर बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हम बच्चा पुलिस प्रशासन गिरफ्तार होना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पुलिस प्रशासन पे और गिरफ्तार होना चाहिए और उसी से उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद हमारे को बताया जाए। हम भी आप लोगों से इधर से वाया मीडिया सुना, अभी तक पुलिस स्कूल प्रशासन से हमारे से कोई संपर्क नहीं किया।